क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इतिहास की किताबें बोल पाती तो वो क्या कहती? क्या वो हमें बताती उन रहस्यों के बारे में जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया? कल्पना कीजिए, सहारा रेगिस्तान की गर्म रेत में दबी एक ऐसी धातु की गोल आकृति जो इंसान की नहीं बल्कि किसी और सभ्यता की लगती है। ऐसी आकृति जिसे देखकर वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ गई। ना उसका कोई रिकॉर्ड, ना उसका कोई इतिहास, बस वो है। और वहां कैसे पहुंची ये कोई नहीं जानता। और फिर देखिए, साल 1901 ग्रीस के पास समुद्र की गहराइयों से मिला एक यंत्र जो आज के कंप्यूटर से भी ज्यादा जटिल है, जिसे कहा जाता है एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। क्या ये समय को मापने की मशीन थी या समय में झांकने की? और अब बात उस पत्थर पर खुदे हुए नक्शे की जो दिखाता है एक ऐसा द्वीप जो आज दुनिया के किसी भी नक्शे में मौजूद ही नहीं है। वो द्वीप सच था या सिर्फ एक चेतावनी? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम इतिहास को फिर से जीते हैं रहस्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1901 में ग्रीस के पास समुद्र की गहराई में गोताखोरों ने एक टूटा फूटा धातु का टुकड़ा खोजा। शुरुआत में सबने सोचा कि यह किसी जहाज की सामान्य मशीनरी होगी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो सब हैरान रह गए। यह था एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी रहस्यमयी मशीन जिसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें दर्जनों कांस्य गियर और पहिए लगे थे जो ग्रहों की स्थिति, सूर्य चंद्रमा की चाल और यहां तक कि ग्रहण तक की भविष्यवाणी कर सकते थे। ये यंत्र कम से कम 2000 साल पुराना है, यानी उस युग का जब हमें लगता है कि इंसान ज्योतिष और गणना में बहुत पीछे था। तो सवाल ये है, क्या प्राचीन यूनानियों के पास ऐसी तकनीक थी जो हमसे भी आगे थी, या फिर हम इतिहास को अब तक गलत समझते आए हैं? साल 1929 इस्तांबुल की एक लाइब्रेरी में एक पुराना नक्शा मिला जिसे तैयार किया था एक तुर्की एडमिरल पिरी रीस ने करीब 1513 ईस्वी में। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नक्शे में अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दिखाया गया था, वो भी इतने विस्तार से जितना आधुनिक रडार से भी मुश्किल है। समस्या ये है कि अंटार्कटिका की बर्फ हजारों साल पुरानी है, तो पिरी रीस ने उसे बर्फ से पहले कैसे देखा? क्या उनके पास कोई प्राचीन नक्शा था, या फिर वो किसी लुप्त हो चुकी सभ्यता की जानकारी का वारिस थे? इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की भी अद्भुत सटीकता है। ऐसी सटीकता जो उस जमाने के साधारण नौवहन ज्ञान से संभव नहीं थी। तो क्या ये नक्शा इतिहास के एक भूले हुए अध्याय की झलक है? इटली के ट्यूरिन शहर में रखी है एक रहस्यमयी चादर जिसे कहा जाता है श्राउड ऑफ ट्यूरिन। यह करीब 14 फीट लंबा कपड़ा है जिस पर एक इंसानी आकृति उभरी हुई है, चेहरे पर गहरी शांति और शरीर पर घावों के निशान। कहा जाता है कि यह चादर उस व्यक्ति की है जिसे सूली पर चढ़ाया गया था, यानी यीशु मसीह की। जब वैज्ञानिकों ने इस कपड़े की जांच की तो पाया कि छवि पेंट से नहीं बनी, बल्कि एक ऊर्जावान चमकदार प्रभाव से उभरी है, जैसे शरीर खुद ही एक प्रकाश स्रोत बन गया हो। रेडियो कार्बन डेटिंग इसे मध्यकाल का बताती है, मगर बहुत से विशेषज्ञ आज भी इस पर संदेह जताते हैं। क्या ये वाकई यीशु के पुनर्जीवित होने का निशान है, या फिर सिर्फ एक चमत्कारी रहस्य जो विज्ञान और आस्था के बीच अब तक अनसुलझा खड़ा है? मिस्र के डेंडेरा मंदिर की दीवारों पर खुदे चित्रों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इन चित्रों में एक बड़ा सा बल्ब जैसा उपकरण दिखता है जिसके अंदर एक सांप जैसी आकृति लहराती हुई दिखाई देती है, और कुछ लोग इसे हाथों में पकड़े हुए नजर आते हैं। इसे नाम दिया गया डेंडेरा लाइट। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक प्राचीन वैक्यूम बल्ब की तरह है जो बिजली की मौजूदगी का संकेत देता है। पर सवाल उठता है, क्या प्राचीन मिस्रवासियों के पास वास्तव में बिजली जैसी कोई ऊर्जा तकनीक थी? आज से हजारों साल पहले जब बाकी दुनिया अंधेरे में थी, क्या मिस्र कोई ऐसी तकनीक जानता था जो अब खो चुकी है, या फिर ये केवल धार्मिक प्रतीक हैं जिन्हें हम अपनी आधुनिक आंखों से देख गलत समझ रहे हैं? साल 1912 में एक दुर्लभ पुस्तक मिली जिसका नाम रखा गया वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये किताब करीब 240 पन्नों की है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कोई भी पढ़ नहीं सका। इसमें लिखी गई भाषा आज तक किसी भी झांत भाषा या लिपि से मेल नहीं खाती। इसके पन्नों में अजीब पौधों के चित्र हैं, ऐसे पौधे जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। कुछ पन्नों में नग्न महिलाओं की आकृतियां हैं जो किसी रहस्यमयी प्रक्रिया में लिप्त दिखती हैं, और कुछ पृष्ठ खगोलीय प्रतीकों से भरे हुए हैं।
क्रिप्टोग्राफर्स से लेकर भाषाविदों तक सभी ने इसे समझने की कोशिश की, मगर कोई भी सफल नहीं हो सका। तो क्या यह किसी दूसरी सभ्यता की भाषा है या फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की दिमागी गुत्थी? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट आज भी दुनिया की सबसे अनसुलझी किताब मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जहां आज से 4000 साल पहले एक संगठित विकसित समाज बसता था, मगर जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहां कुछ ऐसा मिला जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। यहाँ कई मानव कंकाल ऐसे मिले जो एक ही जगह पर जैसे एक ही पल में गिरे हों, ऐसे जैसे कोई भयानक घटना घटी हो। और सबसे रहस्यमयी बात, उन कंकालों में उच्च स्तर का रेडिएशन पाया गया। कई ईंटों पर ऐसा प्रभाव था जैसे वो किसी भयानक विस्फोट की गर्मी से पिघल चुकी हो। इतिहास में कहीं भी उस युग में परमाणु ऊर्जा का जिक्र नहीं मिलता, तो ये रेडिएशन कहां से आया? कुछ लोग मानते हैं ये किसी प्राकृतिक या अंतरिक्षीय घटना का असर हो सकता है, जबकि कुछ इसे प्राचीन परमाणु युद्ध का संकेत मानते हैं। क्या मोहनजोदड़ो एक ऐसे राज को छुपाए बैठा है जिससे आज की दुनिया अब तक अनजान है? साल 1938 बगदाद के पास एक पुरानी खुदाई के दौरान मिट्टी की एक छोटी सी मटकी मिली। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अंदर देखा गया तो उसमें था एक तांबे का सिलेंडर जिसमें लोहे की छड़ डाली गई थी। जब वैज्ञानिकों ने इसमें एसिड जैसी तरल सामग्री डाली तो मटकी ने करंट पैदा किया, यानी ये एक बैटरी थी जो कम से कम 2000 साल पुरानी थी। अब सवाल ये है, प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग इस बैटरी का क्या करते थे? क्या वो इसका इस्तेमाल सोने की परत चढ़ाने या किसी धार्मिक अनुष्ठान में करते थे, या फिर ये उस तकनीक का हिस्सा थी जिसे आज हम भूल चुके हैं? बैगदाद बैटरी इस बात का इशारा है कि प्राचीन लोग तकनीक में हमारी सोच से कहीं आगे थे। कोस्टा रिका के घने जंगलों में बिखरी पड़ी है सैकड़ों रहस्यमयी पत्थर की गोल गेंदें, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन ने उन्हें तराशा हो। इन गोल चट्टानों का आकार इतना सटीक है कि आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स से भी ऐसी परिपूर्णता हासिल करना मुश्किल होता है। कुछ गेंदें छोटी हैं तो कुछ इतनी बड़ी कि उनका वजन 15 टन तक है। लेकिन इनका निर्माण किसने किया, क्यों किया और कैसे किया, ये आज भी एक पहेली है। जब ये चट्टानें मिली तो आसपास कोई औजार, कोई लेख या कोई संकेत नहीं मिला जो इनके रहस्य को हल कर सके। कुछ मानते हैं कि ये खगोल शास्त्र से जुड़ी हो सकती है, तो कुछ इसे धार्मिक प्रतीक मानते हैं। मगर सच्चाई ये है, ये गोल पत्थर आज भी इतिहास की सबसे सटीक लेकिन अनजान कृतियों में गिने जाते हैं। साल 1936 अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक जोड़ा चट्टानों के बीच एक अजीब वस्तु खोजता है, एक लोहे का हथौड़ा जो आधा चट्टान में कैद था। जब भूवैज्ञानिकों ने उस चट्टान की उम्र का अध्ययन किया तो नतीजा चौंकाने वाला था। वो चट्टान 40 करोड़ साल पुरानी थी, पर उस समय तो धरती पर ना इंसान थे, ना औजार, ना कोई उन्नत सभ्यता। तो सवाल उठा, ये हथौड़ा वहां कैसे पहुंचा? इस हथौड़े की बनावट बिल्कुल साधारण है, लकड़ी की मूठ और लोहे का सिरा, लेकिन लोहे की गुणवत्ता इतनी शुद्ध है कि आधुनिक तकनीक से मेल खाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई धोखा है, तो कुछ मानते हैं कि ये इतिहास की पुनर्खोज की शुरुआत है। क्या यह हथौड़ा किसी भूली बिसरी प्राचीन उन्नत सभ्यता का अवशेष है, या फिर यह साबित करता है कि मानव इतिहास जितना हम समझते हैं वो उससे कहीं पुराना और रहस्यमय है? मिस्र का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक ऐसा रहस्य जिसे हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज का विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। करीब 4500 साल पहले बना यह पिरामिड इतना सटीक और विशाल है कि यह पृथ्वी के भौगोलिक केंद्र पर स्थित है। इसका आधार एकदम परफेक्ट स्क्वायर है और चारों दिशा संकेतों के साथ इतनी सटीकता से जुड़ा है कि जीपीएस तकनीक भी चकित रह जाए। इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगाए गए। हर ब्लॉक का वजन कई टन है। इन पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया गया, वो भी ऐसे युग में जब ना क्रेन थी, ना आधुनिक औजार। और सबसे रहस्यमयी बात, इस पिरामिड के अंदर ऐसे कक्ष और सुरंगें हैं जिनका कोई निश्चित उद्देश्य आज तक पता नहीं चला। क्या ये केवल एक राजा की कब्र थी, या फिर ये किसी ऊर्जात्मक संरचना या एलियन संपर्क केंद्र का हिस्सा थी? गीजा का पिरामिड आज भी खड़ा है, मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी गुत्थियों में से एक बनकर। दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता। कभी कभी वो पत्थरों पर उकेरा जाता है, कभी किसी चादर में छिपा होता है, तो कभी जमीन पर खींची एक लकीर में, जो हमें धीरे धीरे बताती है कि हम जितना जानते हैं असल में उससे कहीं ज्यादा छिपा है।
आज आपने उन रहस्यों के बारे में सुना जो सदियों से वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और आध्यात्मिक गुरुओं को उलझाए हुए हैं, जिनका कोई साफ जवाब नहीं है, बस सवाल है। और उन्हीं सवालों में छिपा है एक रोमांच जो हमें आगे बढ़ाता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे राजों को पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रहस्य तो अभी बहुत बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनजानी और अद्भुत दुनिया के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए, इतिहास कभी उतना सीधा नहीं होता जितना हमें बताया जाता है।